नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो CET का एग्ज़ाम जा होने वाला है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इनमें से भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस कारण से सभी जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है और आपका जो CET एग्ज़ाम जो है उसकी होने की जो संभावना जो है ये जून के महीने में बता जा रही है। तो जून के महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसलिए जो अपनी तैयारी में आप जुट जाएं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन जब शुरू कर लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? प्रमस्तिष्क, अनु, डायनाएन्सेफेलॉन या मेडुला ओब्लांगा। और इनमें जो माना गया है तो जो ऑप्शन ए वाला है, प्रमस्तिष्क जो है इसको माना गया है। प्रमस्तिष्क जो है सर्वाधिक विकसित भाग है और इस मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है। तो प्रमस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है और लगभग 80% भाग ये बनाता है। और एक जो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग दूसरे से अधिक विकसित होता है? तो ये सेरेब्रम है। मनुष्य के जो सेरेब्रम जो है, मनुष्य में सेरेब्रम मस्तिष्क के 5 प्रमुख भागों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा विकसित होता है। प्रमस्तिष्क जातिवृत्तीय अर्थविनिमयतम संरचना है और स्तनधारियों में यह सभी ज्ञात प्रजाति में सबसे बड़ा और सबसे विकसित माना गया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो भाग है ये प्रमस्तिष्क है। अगर एग्ज़ाम में यहाँ पर ये प्रमस्तिष्क ना हो तो इसकी जगह पर उलझाने के लिए अगर मस्तिष्क भी दिया जा सकता है। अगर मस्तिष्क ये भी उलझाने के लिए दिया जा सकता है, चाहे तो ये वाला हो या फिर ये वाला हो, तो कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है पेंट प्रोग्राम को ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेंट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कौन सा है? जब आप कोई भी फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो एक एक्सटेंशन में सेव होती है, तो वो इनमें से कौन से वाली है? तो यहाँ पर कुछ जो एक्सटेंशन जो है वो दिए गए हैं इसमें, और इसमें जो है ऑप्शन डी जो इसको माना गया है, बी और सी वाला। तो ये PNG, JPG, तो ये फॉर्मेट आपने पढ़े होंगे, तो ये उसमें बनती है। उसके बाद है दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थान पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उसे पूरा करेगा? इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसे हल करने का सही तरीका यही है कि जैसे संख्या दी गई है इसके 3-3 जोड़े आप बना लो। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, ये वाला हो गया, ऐसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो इस प्रकार से जो आप इनके 3 या 4 अपने अनुसार जो भी आपको सही लगता है 3 या 4 जोड़े आप इसके बना सकते हैं। और उसके बाद जो है इनमें से अक्सर जो है उसे रखकर आप देख सकते हैं कि कौन से वाला इसमें सही बनेगा या कौन से के बाद कौन सा क्रम इसमें आ रहा है। तो इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी वाला जो है ये इसमें बन रहा है, तो AA है, फिर BB है, फिर ये AAA, फिर उसके बाद BBB, AAA, BBB। तो इस प्रकार से जो है 3-3 के जोड़े यहाँ पर इसमें चल रहे हैं। उसके बाद हरियाणा में क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित करें। सेवा कृषि उद्योग, उद्योग सेवा कृषि, कृषि उद्योग सेवा या सेवा उद्योग कृषि। तो क्षेत्रवार वृद्धि व्यवस्थित यहाँ पर इनमें करनी है और इसमें जो मानी गई है ऑप्शन ए वाली, सेवा, कृषि और उद्योग। तो इनको इस प्रकार क्रम में माना गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित करने वाला जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इसमें यहाँ पर कौन सा है? तो जो ऑप्शन ए वाला है। लोकदल इसकी स्थापना 1974, जनता दल की 1988 और हरियाणा विकास पार्टी की 1996 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन है P का A नाम का पुत्र है, RP का भाई है, N
की भी एम नामक पुत्री है, एन आर की बहन है, ए का एम के साथ क्या संबंध है। तो संबंध जो है यहाँ पर इसमें बताना है। तो यहाँ पर जो डायग्राम है वो आपने बना लेना है। तो जैसे पी ए नामक पुत्र है, तो पी और यहाँ पर पुत्र और क्या है ए का। ऐसे ही आर पी का भाई है, आर जो है ये पी का क्या है भाई है। और एन की भी एम नाम की पुत्री है, एन जो है इसकी, एन की भी एम नामक पुत्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा एम और ये हो जाएगा पुत्री। एन आर की बहन है, एन जो है ये आर की बहन, एन आर की बहन। और ए और एम ये आपने बताना है कि इनका संबंध क्या है। तो ए एम का क्या है, तो ये इसका जो मेरा भाई जो है ये हो जाता है। आप इसे बनाकर जा देख सकते हैं अगर इसमें कोई आपको कुछ कमी लग रही है। उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, सामाजिक, उद्योग, कृषि या परिवहन को। तो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, किस क्षेत्र को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, और इसमें जो क्षेत्र था ये ऑप्शन ए वाला था, सामाजिक सेवा। उसके बाद है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब बढ़ जाए, क्रमशः बढ़े, कम हो जाए या क्रमशः कम हो जाए। तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। तो तूफान आने की संभावना होती है जब इनमें से ऑप्शन सी वाला होता है, क्या हो जाए, वायुमंडल का दाब कम हो जाए। तो वायुमंडल के दाब का अचानक कम होना तूफान के आने का संकेत देता है। वायु दाब मापी में दाब में अचानक आई कमी को देखकर तूफान के आने की भविष्यवाणी की जाती है। उसके बाद है सरस्वती चीनी मिल, ये स्थित है रोहतक, यमुनानगर, पानीपत या फिर फरीदाबाद में। तो सरस्वती चीनी मिल कहाँ पर है, और इनमें रहेगा ऑप्शन सी। तो ये यमुनानगर में है सरस्वती शुगर मिल, और एशिया की सबसे बड़ी मिल इसको माना जाता है। उसके बाद एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 यात्री इसमें चढ़े। और उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गए। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, तो यात्रियों की संख्या जो इसमें बतानी है। और जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन बी वाला इसका बनेगा। तो 30 यात्री उसमें उस समय थे। उसके बाद है निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी। पंडित श्री राम शर्मा, उदयभान सिंह चौधरी, छज्जूराम, रामकृष्ण गुप्ता। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि प्रदान की गई थी। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला, तो ये थे चौधरी छज्जूराम। उसके बाद है ट्रिप्सन पाचन में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो ट्रिप्सिन जो है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है ये प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और ये प्रोटीन को पॉलीपेटाइड श्रृंखला पेपेप्टोन श्रृंखला में बांट देता है, विखंडित कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट ये कब लागू हुआ था, वर्ष 2006, 8, 9 या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये हुआ था वर्ष 2006 में। उसके बाद है पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी, रघुनाथ, माधवराव, नारायण राव या बाजीराव। तो पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी, और ये जो हुई थी जो ऑप्शन डी वाले थे
बाजीराव जो सेकंड है इनके काल में। और तृतीयांगल मराठा युद्ध ये हुआ था 1817 और 1817 से 19 के बाद पेशवा के वंशगत पद को समाप्त कर दिया गया था। तो बाजीराव टू जो है यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सोनीपत, जींद, हिसार या पंचकुला में। तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? और यह है सोनीपत में। उसके बाद है एक नगर की जनसंख्या में 5% वार्षिक वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 185,220 हो तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी होगी? तो ये कितनी होगी? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो 1,60,000 जाए हो जाएगी। उसके बाद है मरीचिका। मरीचिका का कारण क्या है? तप्त भूमि द्वारा परिवर्तन, वायु के परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का विवर्तन। तो मरीचिका आपने देखी होगी। मरीचिका क्या है? जैसे आप आजकल जो धूप हो रही है, तो जब तेज़ धूप होती है तो जब आप रास्ते में सड़क पर जाते हैं तो आपको दूर इस तरीके से लगता है कि जैसे आगे जा पानी पड़ा हो सड़क पर। तो यही होती है मरीचिका, जिसमें हमें भ्रम हो जाता है कि आगे क्या है, सड़क पर पानी पड़ा हुआ है। ये और ऐसा तब होता है जब तेज़ धूप होती है। तो इसका जो यहाँ पर कारण जो है इसमें ऑप्शन बी वाला जो है इसको माना गया है, वायु की परतों के द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और ये रेगिस्तान जो इनमें होती है इस प्रकार की घटना। इसमें यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और इससे यात्रियों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ जल का तालाब है, जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहाँ तालाब नहीं होता है। ये रेगिस्तान में भी होता है या फिर उसमें कह सकते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो और या पेड़ पौधे हो तो वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा हो। कहने का अर्थ है कि जहाँ पर ज़्यादा धूप होगी वहाँ पर इस प्रकार की घटना होती है। ये उसके बाद है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण 1980, 82, 81, 84 तो कब हुआ था ये? और इसमें हुआ उसमें है ऑप्शन सी, तो हुआ था वर्ष 1982 में। और पहला जो प्रसारण है ये 15 दिसंबर और 1959 को हुआ था, दूरदर्शन का पहला प्रसारण। उसके बाद आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या रासायनिक क्रियाशीलता। तो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार कौन सा है? और इसका जो इनमें आधार है तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा। तो ये परमाणु क्रमांक जो है इसको माना गया है। उसके बाद है हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना, ये कब आरंभ की गई थी? 25 सितंबर 2002, 3, 4 या 5 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में आपने अगर किसी ने टीजीटी वाला एग्ज़ाम जा दिया हो तो उसमें जा इस प्रकार के क्वेश्चन जा योजना वाले जा पूछे गए थे। तो और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं वो दोबारा भी आ सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अब ये सीटी वाला जो एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है। तो ये देवी रक्षक योजना पूछी गई है यहाँ पर, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो 2 अक्टूबर 2003। उसके बाद यहाँ पर श्रृंखला दी गई है। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या जो आपने बताना है कौन सी वाली है? 3, 6, 10, 16, 21 या 28, तो कौन से वाली है? और इसमें जो इसका क्रम जो बन रहा है तो ऑप्शन ए से बन रहा है, मतलब 16 जो है यहाँ पर इसका आएगा। जैसे 3 है, उसके बाद 3, 3, 6 और 4, 10 और 10 के बाद क्या है? यहाँ पर आना चाहिए था 15, लेकिन यहाँ पर क्या है? 16 है। फिर जो यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 6, 7, तो इस प्रकार से जो क्रम है ये चल रहा है। तो ये जो 16 जो है इसी को गलत माना गया है।
उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की अधिकतम साक्षरता दर वाले जिलों के अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा में महिलाओं की अधिकतम साक्षरता दर वाले जिलों के अवरोही क्रम, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। आरोही जो आपकी गिनती हो गई और अवरोही जो उल्टी गिनती है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम बताना है इसमें कौन सा वाला है। और इनमें जो अवरोही क्रम है तो ये ऑप्शन सी वाला है, गुरुग्राम, पंचकुला, अम्बाला। तो हरियाणा में महिलाओं की अधिकतम साक्षरता दर वाले जिलों के अवरोही क्रम। उसके बाद है 45 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की जो लंबाई है वो कितनी है। और इसको भी जब हम हल करेंगे तो ऑप्शन सी वाला इसमें बनेगा। तो ये 245 मीटर इसकी रहेगी। उसके बाद क्वेश्चन है मनु भाकर किस खेल से संबंधित है, एथलेटिक, बैडमिंटन, कुश्ती या फिर निशानेबाजी से। तो मनु भाकर किस खेल से संबंधित है और मनु भाकर का जो संबंध है इसमें ऑप्शन डी से रहेगा। तो निशानेबाजी जो है उससे इनका जो संबंध है ये माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन है यदि जमा का अर्थ ये वाला माइनस हो, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जमा और ये शायद भाग है, भाग और भाग का अर्थ जमा हो, तो ये जो चिन्ह है यहाँ पर इनके स्थान पर आपने इनको रखना है। और इनके स्थान पर जब हम इनको रखेंगे, जैसे जमा के स्थान पर माइनस है, तो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन जो आएगा तो ये ऑप्शन ए वाला आएगा। तो इनकी जगह पर आपने चिन्ह बनाकर जब हम करेंगे तो 21 जो है इसका बना आएगा ही। तो जैसे ये 4 है, -8 हो जाएगा, भाग है 8 है और फिर ये जमा हो जाएगा। उसके बाद 16 भाग 8 प्लस 8 गुणा 2। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है, भाग गुणा जमा माइनस, भाग गुणा जमा और माइनस, ये वाला जो फार्मूला आपने लगाना है इसके अनुसार ये हल करना है। उसके बाद है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा, इसका चयन कीजिए। मनस्वी, मनुष्यत्व, मानवता या आदमियत। तो मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा आपने बतानी है और इनके लिए जो इसमें रहेगी जो ऑप्शन बी वाली है। तो मानव का क्या बनेगा, मानवता। उसके बाद है एक आयत जो है उसकी लंबाई 60% उसमें वृद्धि कर दी गई है और इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम हो जाए कि आयत का क्षेत्रफल पहले वाला रहे। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन है इसका ए वाला, तो ये 37.5 जो इसका रहेगा। तो इसे कैसे आप हल करोगे, तो इसका आपने करना है लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत बटे 100 प्लस में लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत और गुणा में 100। तो फिर ऐसे हो गए 60 गुणा में 100 और बटे में 160 और जब हम इसे हल करेंगे तब ये 37.5 जो है इसका बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमारा आ जाता है सी डिस्गस्टेड देयर हैबिट्स, चूज द मोस्ट स्टेबल आंसर, अंडर, ऑफ, विद या अप। और इसका कौन सा आएगा, तो इसका जो बनेगा ये है इसमें ऑप्शन बी वाला, सी इज डिस्गस्टेड विद देयर हैबिट। तो वह अपनी आदतों के साथ विमुख हो चुका है। तो विद जो इसका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग नहीं होता है, गेंगा, हाशिमोटो रोग, स्कर्वी या प्लूमर का रोग। तो थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग नहीं होता है और इनमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये है प्लूमर का रोग। और ये रोग जो है थायरॉक्सिन के अंतस्रावन से होता है।
इसमें थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बन जाती है और पूरी ग्रंथि फूल जाती है। उसके बाद है ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण कौन सा है? पीतल, हाइड्रोजन गैस, धुआं या फिर मदिरा। तो ठोस में ठोस विलयन का एक उदाहरण, और इसमें जो उदाहरण है ये ऑप्शन ए वाला है, तो यह है पीतल। उसके बाद है दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनिए। जैसे दिन है, दिन में क्या है, सप्ताह होते हैं, ऐसे ही सप्ताह का बताना है, वर्ष, महीना, दिन या घंटा। और इसमें है ऑप्शन सी वाला, जिस प्रकार दिन से सप्ताह बनता है और उसी प्रकार सप्ताह से महीना बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की थी? 1, 2, 3 या 5 लाख। तो हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की पुरस्कार राशि वाली वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता की शुरुआत की थी? और इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो ये थी 5 लाख। उसके बाद है निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है? इंडियम, गंधक, जर्मेनियम या ग्रेफाइट। तो इनमें से एक ठोस स्नेहक है, और ठोस जो स्नेहक है ये इनमें से ग्रेफाइट है। उसके बाद है भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म उपदेश जो दिया था वो कहाँ पर दिया था? उत्तर प्रदेश में सारनाथ, बोधगया, नालंदा या इनमें से कोई से में भी नहीं। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था और ये था सारनाथ स्तंभ में। ऑप्शन ए वाला उत्तर प्रदेश में सारनाथ। तो यहाँ पर ये साइनोमियस जो है समानार्थक शब्द आपने बताना है, इस शब्द का कौन सा होता है। और इसका जो है इनमें कौन से वाला बनेगा? सौहार्द कह सकते हैं आप, मित्रता, धोखा, धमकी या शांत करना। और इसका जो बना है ऑप्शन जो कौन सा रहेगा? सौहार्द मतलब ए वाला, फ्रेंडलेस। उसके बाद यहाँ पर एक मान वाला क्वेश्चन है, और इसमें जब हम इसको हल करेंगे तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी वाला, तो ये बनेगा 4। तो इसमें जो है a प्लस बी की 2 माइनस a माइनस बी की 2 बराबर 4ab, इस प्रकार का जो फार्मूला है वो इसमें लगेगा। उसके बाद हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 19 अगस्त 1997, 66, 56 या 2001 में। और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है ये हुई थी वर्ष 19 अगस्त 1997 में, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। उसके बाद है इनमें से किसे कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो अस्थायी मुख्य स्मृति इनमें से कहा जाता है रैम, ईपीरोम, ईरोम या फिर रोम को। और इनमें जो कहा गया है ऑप्शन ए को, तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको कहा गया है। ये रीड ओनली मेमोरी। और ये जो ईपीरोम है इसको कहा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक जो इसी से मिलता जुलता आता है उसमें होता है डबल ई पी रोम, ये वाला ROM, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो मिलते जुलते से हैं। उसके बाद है यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है तो बताइए इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा? तो ये कौन सा दिन है?
और इसमें है ऑप्शन डी वाला, तो कौन सा है ये, शनिवार है। महीने का पहला सोमवार जो है 3 तारीख को होगा, तो इसलिए महीने में शनिवार जो है 5 बार आएगा, तो जो है यहाँ पर, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसका जो शनिवार जो है यहाँ पर इसका ये इसमें बनेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो इसका सिनोनिम्स जो है समानार्थक जो है आपने इसमें बताना है यहाँ पर। तो इसका जो समानार्थक है कौन सा है। तो यहाँ क्वेश्चन है ये एंटोनियम्स वाला, सब्लिम इसका बताना है, रिएक्शन है, रेजिस्टेंस है, मैग्निफिसेंस है या बेस है। तो इसका जो कौन से वाला है, और इसका जो ऑप्शन बी वाला बनेगा, तो क्या है ये, बेस। उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स। डू यू सी माई कलेक्शंस कैरिड लाइक वांट या गोट। और इसका जो यहाँ पर आएगा, तो जो ऑप्शन है सी वाला, तो वांट जो है यहाँ पर इसका ये आएगा। डू यू वांट टू सी माई कलेक्शन, क्या आप मेरा जो कलेक्शन जो है वो देखना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ सी हैड सीन द कार्स कमिंग सी मे नॉट क्रॉस द रोड, या फिर नो एरर। तो इसमें जो है यहाँ पर कौन से वाला इसका आएगा। और इसमें देखें तो जो हमारा ऑप्शन जो है सी वाला, तो सी वाला जो है इसमें बनेगा। तो यहाँ पर ये किस कारण से है, तो यहाँ पर इंसर्ट हैव आफ्टर मे टू make the sentence error free because the conditional sentence is used in the past in the following way। it प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की 3 फॉर्म, और ऑब्जेक्ट प्लस में वुड में माइट हैव वर्ब की 3 फॉर्म और कम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर ये माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर भी इसका समानार्थक कि आपने बताना था। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स डेंजरस का, सेफ, स्ट्रॉन्ग, सिक्योर। तो इसमें कौन से वाला है, और इनमें जो आया है ऑप्शन सी वाला। उसके बाद है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर विलोम जो है वो आपने बताना है, विपरीतार्थक जो सेफ है, इसका सेफ मतलब सुरक्षित, तो इसका बताना है इनमें कौन सा वाला बनेगा। और इसका बनेगा फिर बी वाला, सेफ सुरक्षित और अनसिक्योर। और सेफ क्या है, एक एडजेक्टिव है, मीन्स प्रोटेक्टेड, सो इट्स एंटोनिम्स विल बी इनसिक्योर विच मीन्स नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड। उसके बाद है चौथे वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर गिवन सेंटेंस। ये जो यहाँ पर शब्द इसमें है लाइंग स्नो, तो इसका जो कौन से वाला बनेगा। और इसका जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन बी वाला है, तो स्लस जो है यहाँ पर इसका ये इसमें बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर हिंदी जो है, इससे कुछ जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। जैसे पीयूष है, इसका जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा है, पयोदर है, अमृत है, घी या फिर जल। तो पीयूष जो होता है इसका पर्यायवाची कौन सा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका जो समानार्थक पर्यायवाची है ये अमृत जो होता है उसको कहा जाता है। अमीय, सुधा, ये सारे क्या है अमृत के नाम हैं। उसके बाद है खग का एक अर्थ पक्षी है और दूसरा कौन से वाला है, गेहूँ, सूंड, दिशा या बादल। तो खग का एक अर्थ पक्षी भी होता है और दूसरा जो अर्थ है ये बादल से लिया गया है।
और इसके अन्य या अनेकार्थी जिसमें बाण भी होता है, देवता, चंद्रमा, सूर्य, बादल, तो ये भी इन्हीं के ही लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है गरिमा का जो विलोम शब्द होगा अपमान, लघिमा, श्रेष्ठ या फिर लाघव। तो गरिमा का जो विलोम शब्द इनमें कौन से वाला है, और इसका जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा, गरिमा, लघिमा, मान, अपमान, निमन, श्रेष्ठ, गौरव, लाघव। उसके बाद आ जाता है यद्यपि में कौन सी संधि है, वृद्धि है, अयादि है, यण है या फिर गुण संधि है। तो यदि प्लस में अपि, यद्यपि, ऐसे बनता है, यदि प्लस में अपि। तो ई जो है इसमें क्या है, यण संधि जा उसका उदाहरण है। इक्वयणची सूत्र अगर आप संस्कृत से हो तो आपको पता होगा, यण संधि जा ये इसमें होती है, इक्वयणची जो सूत्र वो लगता है इसमें। पहचान यही है, इसमें आधा अक्षर होता है क्योंकि ये जो दा जो आया है ये सुक्त जो वर्ण है उसके अंतर्गत आता है, दा और या इनसे मिलकर बनता है। तो ये जो ऑप्शन सी वाला इसमें रहेगा, यण संधि जो है उसका उदाहरण है ये। उसके बाद इनमें से पंचम अक्षर वर्ण है, य, र, ला, वा। तो जैसे क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, प्वर्ग जो होते हैं, तो इसमें जो लास्ट वाला जो है अंतिम पांचवा वो कौन सा है, और इसमें जो पांचवा है ये ऑप्शन डी वाला है, त, थ, द, ध, न। तो पांचवा वर्ण जाए लास्ट वाला यहाँ पर इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के यहाँ पर क्वेश्चन और जो है क्लास थी, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए जो नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।